हेलो बच्चों, आज जो हम ट्रिग्नोमेट्री यानी एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसको स्टेप टू स्टेप सोल्व करेंगे। क्या गिवन है? ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it। अब क्या बोला उसने वो थोड़ा समझ लेते हैं। उसने ये बोला कि देखो ये एक ट्री है और ये एक ग्राउंड है, ओके, और ये ट्री बीच में से कहीं से कट होकर ये ऊपर वाला पार्ट नीचे बैंड हो गया। मान लेते हैं वो ट्री यहाँ से कट होकर इस वाले पॉइंट से कट होकर वो ऐसे बैंड होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या आ गया, ऐसे इस तरह से बैंड हो गया, ओके। ये वाला हिस्सा ये है, ये भी ध्यान में रखना है, ओके ओके। ये इन्होंने पहली कंडीशन दी। उसने ये भी बताया कि ये जो एंगल बनाया ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो ये फुट ऑफ द ट्री है, तो जहाँ पर ये इसका जो टॉप था ट्री का टच किया ग्राउंड को, वहाँ तक इसका जो डिस्टेंस हो कितना, 8 मीटर। दिस वन 8 मीटर। तो आपको चाहिए फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ये पूरी हाइट ऑफ द ट्री है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ तो हाइट ऑफ ट्री में देखो ये वाला हिस्सा भी क्या है, इसी ट्रायंगल का एक पार्ट है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, ये और ये आपकी क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। तो इनका नाम रख देंगे ए बी सी, और ये पॉइंट हमने डी कंसीडर कर लिया। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या आपकी बी डी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या आपकी बी डी, और ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी प्लस ए डी, ओके, ए बी प्लस ए डी। और एक बात का ध्यान रखना है कि भाई जितना ए डी है आपका उतना ही आपका ए सी होगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि बी डी कितना होना चाहिए, बी डी की जो वैल्यू होगी हाइट ऑफ द जो ट्री होगी वो कितनी होगी, ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगी। यह मुझे समझ में आ गया। यानी हमें क्या करना है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका, ये बी सी का आपको यूज करना है और 1 बाय 1 पहले ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फिर आपको ए सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर क्या निकाल लेंगे, हाइट ऑफ द ट्री। हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो आपको ए बी प्लस ए सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री। तो स्टेप 1, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस 90 डिग्री के सामने, सॉरी इस थीटा के सामने वाला एंगल जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस, और ये आपका बेस। फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब आपको खुद समझना है कि अगर मुझे ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इनमें से क्या फॉर्मूला अप्लाई करूँ। आपको बेस गिवन है, ये बेस गिवन है, यानी बी की वैल्यू गिवन है और पी गिवन है। अगर मैं पी डिवाइडेड बाई बी कर दूं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा, पी डिवाइडेड बाई बी क्या होगा, tan थीटा। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, tan 30 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। क्या अप्लाई किया, ए डी डिवाइडेड बाई बी सी, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी, tan 30 कितना होगा, tan 30 इक्वल टू 1/√3। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 1/√3। और ए बी तो आपको फाइंड आउट ही करना है, और ये आ गया आपका बी सी कितना आपका 8 मीटर, ओके। तो इजी वे में अब ए बी के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी कितना आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इक्वल टू ए बी इंटू √3 इक्वल टू 8
और ए बी फाइनली आपको क्या मिलेगा 8/√3 मीटर। यहाँ पर तो हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करके आ गए, ठीक है। ए बी कितना आ गया 8/√3। और सेकंड जो चीज़ है उसमें आपको चाहिए ए सी, यानी एच की वैल्यू चाहिए। तो एच आपको कैसे मिल सकता है, आपको एच गिवन है, सॉरी बी गिवन एच चाहिए। तो रिलेशन देखो बी और एच का कहाँ पर है, बी डिवाइडेड बाई एच, ये रहा बी डिवाइडेड बाई एच, यानी इसमें हम कोस अप्लाई करेंगे। तो अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या अप्लाई करेंगे, कोस 30 इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई एच। बेस कितना आपका बी सी, हाइपोटेन्यूज आपकी ए सी, तो कोस 30 कितना होता है आपका, कोस 30 इक्वल टू √3/2, √3/2 इक्वल टू बी सी कितना 8, ए सी आपको चाहिए ए सी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ए सी इक्वल टू ये हो जाएगा ए सी √3 इक्वल टू 2 × 6 16, और फाइनली आपको ए सी कितना मिलेगा 16/√3 मीटर। तो अब आपको देखो ए बी आपको चाहिए थी और ए सी आपको चाहिए थी, दोनों चीज़ ही आपको मिल चुकी है। अब आपको फाइनली सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को एडअप करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी हम करेंगे, और ए बी और बी सी के वैल्यू पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। ए बी कितना 8/√3 और 16/√3, ए कितना 8/√3 प्लस 16/√3। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा √3, सेम वैल्यू आएगी 8 + 16, 8 + 16 कितना आएगा 24/√3। अब इसको √3 को रिमूव करने के लिए इसको रेशनलाइज करेंगे हम, 24/√3 इंटू √3 इंटू √3। इसी टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 24√3 अपॉन √3 इंटू √3 3। और अब हम क्या करेंगे 3 8 जा 24। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, हाइट ऑफ द ट्री 8√3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपको हाइट ऑफ द ट्री मिल गई, टोटल हाइट। ओके, थैंक यू।